सो किड्स, इसके पहले हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल्स या जनरल प्रिंसिपल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब ये बहुत ही सिंपल वाले रूल्स है, वन वन लाइनर्स है, एक एक सेंटेंस वाला है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है? प्रॉपर अथॉरिटी ही अलॉटमेंट करेगा, एंड वी ऑलरेडी नो हु इज द अथॉरिटी या किसको अथॉरिटी दी है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऑफ कोर्स इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उन्हीं को अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली। इसका मतलब क्या है? अगर एप्लीकेशन नहीं तो अलॉटमेंट नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि अंडर द टेबल पैसे दे दो भाई, है ना, लेकिन मुझे अलॉटमेंट कर दो, ऐसा सब कुछ अलाउड नहीं है। रीजनेबल टाइम, यस, अलॉटमेंट के लिए एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पैसे दे रखे और आप 6 महीने तक अलॉट ही कर रहे हो, तो द मैक्सिमम टाइम या यू कुड से विद इन 60 डेज तो होना ही चाहिए अलॉटमेंट, एंड यू कैन स्टार्ट द अलॉटमेंट वर्क राइट फ्रॉम द 5th डे ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके, एब्सोल्यूट या अनकंडीशनल, जो कंडीशंस आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, वही सारी चीजें आपको माननी पड़ेगी, वही सारी चीजें रखनी पड़ेगी। You cannot change the rules and regulations or whatever conditions, okay, at the time of allotment. Okay, next आता है तुम्हारा communication. Yes, अगर आपने जिन जिन लोगों को अलॉट किया है उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है ना। हाउ डू वी कम्युनिकेट? लेटर ऑफ अलॉटमेंट देके या अलॉटमेंट एडवाइस देके। अब इसमें लिखा क्या है? बस एप्लीकेशन मनी जो उन्होंने पे किया था, हम लोग उनको फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे भाई बाकी का थोड़ा बहुत पैसा भर दो, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना हुआ, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी कितना है, और क्या क्या उनको पे करना है, ये कंपनी इन्फॉर्म करेगी एप्लीकेंट्स को। और जिनको नहीं मिला उनको जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट्स, सॉरी बोलेंगे हम लोग, और उनको बता देंगे कि कुछ दिनों में आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन। यस, जब भी हम लोग कंपनीज एक्ट तो हम लोग फॉलो कर ही रहे, लेकिन दूसरे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम लोगों को वायोलेट नहीं करने, जैसे कि यू आर नॉट अलाउड टू गिव दिस शेयर्स टू अ माइनर, ओके, अंडर 18, तो उसको भी याद रखना है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप पालते हो, ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर आप करते हो, तो आपके अलॉटमेंट को रेगुलर अलॉटमेंट बोला जाएगा, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज एन इररेगुलर अलॉटमेंट, मतलब समथिंग इज नॉट राइट। ओके, सो अगेन इफ इट इज इरेगुलर अलॉटमेंट, इनवैलिड हो जाएगा वो अलॉटमेंट। बट मच बेटर इज टू हैव अ रेगुलर अलॉटमेंट। जनरल प्रिंसिपल्स है, छोटे मोटे है, 1-2 लाइनर्स के। यहाँ पे अलॉटमेंट के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एज वेल एज जनरल प्रोविजंस खत्म होते हैं।